दादी जी को मैंने बहुत नज़दीक से देखा। दादी के अंग संग रहे। दादी जिस समय बॉम्बे में थी उस समय भी दादी के अंदर सेवा के लिए कितना उमंग और उत्साह था। और पहली बारी जब मैंने दादी को देखा तो दादी का सरल स्वभाव, निर्मल वाणी और उसके साथ साथ दादी का एकदम सादा जीवन देख करके मेरे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। दादी सदैव हंसती रहती थी। दादी का वो हंसता हुआ मुख देख करके अनेक आत्माएं उनके क्यों, इनको कौन सी खुशी है, ये जानने की जरूर उत्कंठा रखते थे। दादी ने अनेक आत्माओं को बाबा का बनाया और दादी के अंदर मातृत्व की शक्ति जो थी वो बहुत थी। इसीलिए यज्ञ में भी, जब कराची में भी यज्ञ था उस समय तो दादी की आयु काफी छोटी थी, परंतु तभी भी दादी के अंदर वो जो मातापने की प्रेम और भावना थी, सर्व के लिए स्नेह था, जिसके कारण उनको यज्ञ में छोटी मम्मा कहते थे। मम्मा तो मम्मा थी, परंतु दादी प्रकाशमणि को छोटी मम्मा कहती थी। दादी को जितना निराकार के साथ प्यार था, इतना ही हमने देखा कि साकार बाबा के साथ भी दादी का अति प्यार था। और बाबा का ये जो दैवी परिवार है, इसके साथ भी दादी का बहुत ही प्यार था। एक एक बाबा के बच्चे के साथ बहुत ही दिल का प्यार होने के कारण और सामने वाले का भी दादी के साथ जरूर स्नेह हो जाता था। और हम देखती थी अगर कोई भी किसी की गलती होती थी तो दादी उसको करेक्शन जरूर देती थी और करेक्शन देके फिर प्यार भी करती थी। गलती को भुला देती थी और वापस जैसे थी वैसी हो जाती थी। तो दादी का ये जो निर्मल स्वभाव था, किसी की भी कमी कमजोरी चित्त पर नहीं धरना, इसके कारण दादी के साथ सभी का बहुत ही प्यार होता था। तो बॉम्बे में भी रह करके दादी ने सेवाओं को बहुत आगे बढ़ाया। और उसके बाद हमने देखा कि जब बाबा अव्यक्त हुए और दादी जी को यहाँ पर मुकर्रर किया यज्ञ में, तभी भी दादी के अंदर जो विशेषता थी, दादी में मैंपन नहीं था। दादी को सदैव बाबा याद था। और कभी भी दादी से कुछ पूछेंगे, दादी इस बारे में आपका क्या विचार है, तो दादी कहती थी कि दादी का ऐसा विचार है। तो दादी के बोलने पर से ये लगता था कि दादी स्वयं का पाठ भी कितना साक्षी होकर के बजाती है, खुद अलग हो जाती है और जैसा दादी अलग है और ये अलग है, ऐसा अनुभव होता था। करण करावन हार स्वामी करा रहा है, ये सब कुछ वो ही कराता है। क्योंकि जब भी बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे, कभी हम लोग दादी का सम्मान करते थे, चाहे बाहर वाले चाहे ब्राह्मण परिवार, तो दादी हमेशा यही कहती थी, ये मेरा सम्मान नहीं है परंतु ये बाबा का सम्मान है। पर बाबा सामने किसी को दिखाई नहीं पड़ता है, इसीलिए ये मेरा सम्मान कर रहे हैं। दादी की जो मीठी वाणी थी और कर्मयोगी जीवन जो था दादी का, वो सबको बहुत खींचता था। दादी सदैव कर्म योगी बनकर के कर्म करती थी। खुद का पाठ भी साक्षी होकर बजाती थी और दूसरों का पाठ भी साक्षी होकर के देखती थी। तो जिसके कारण दादी में न्यारापन भी था और इतना ही प्यारापन था। और दादी को जितना बाबा प्यारा था उतना बाबा की सेवा भी अति प्यारी थी। और हमने देखा दादी के संकल्पों में बहुत शक्ति थी
क्योंकि दादी पवित्रता में नंबर 1 थी और सत्यता में नंबर 1 थी। दादी खुद स्टेज पर भी बताती थी अपना अनुभव कि मैंने जीवन में कभी भी एक बारी भी झूठ नहीं बोला। ऐसा तो शायद दुनिया में कोई व्यक्ति होगा जिसने अभी तक पूरे इतनी बड़ी आयु में और कभी भी झूठ नहीं बोला होवे। ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। परंतु दादी में ये जो सत्यता की शक्ति थी और पवित्रता की शक्ति थी, जिसके कारण दादी जो भी संकल्प करती थी वो पूरा होता था। हमने देखा जैसा दादी ने ओम शांति भवन बनाने का संकल्प किया, उसके बाद ज्ञान सरोवर बनाने का संकल्प किया, शांति वन बनाने का संकल्प किया। भले शुरू में इतने भाई बहन नहीं थे, परंतु दादी के संकल्प से और दादी ने जो सहज युक्ति बताई कि फुड़ी फुड़ी तालाब होता है, इसीलिए सब अपने अपने सेंटरों पर इस कार्य के लिए भंडारियां रखो। रोज हर एक ब्राह्मण भाई बहने उसमें 1-1 रुपया डालें। तो हमने देखा इतना थोड़ी अमाउंट डालने के बाद भी इतने बड़े कार्य और बहुत सरल रीति से हो गए। और उसके बाद दादी का ये ध्यान में रहता था कि जो भी स्थान बना है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा उसके द्वारा सेवा होवे, क्योंकि यहाँ सर्व गरीबों की पाई पाई लगी हुई है। तो इसीलिए दादी ने ऐसे प्रोग्राम सब तरफ बना करके दिए हम लोगों को, जो कभी भी ये स्थान खाली नहीं रहे, सदैव यहाँ ज्ञान की ज्योति जलती रहे और अनेक आत्माएं यहाँ आकर के लाभ लेवे। उसके बाद हम देखते हैं कि दादी मेहनतू भी बहुत थी और कर्म करके बताने वाली थी। जिस समय पर हमारा ओम शांति भवन बन रहा था तभी बहुत कम संख्या थी, और कम संख्या होने के कारण नेचुरल है खुद को भी उसमें मेहनत करनी पड़ती थी। क्लास पूरा होता था, दादी अनाउंस करती थी कि चलो अभी थोड़ा आधा घंटा हम सब कर सेवा करेंगे। रात को जो पत्थर तोड़ के रखे हुए होते थे सुरंग लगा के, वो सवेरे दादी पहले उठाती थी और हम सभी उठाना चालू कर देते थे। तो हमेशा पहले खुद करती थी, दादी को देख के सब करते थे, क्योंकि दादी को ये सदैव याद था कि जैसा कर्म मैं करेगी मुझे देख करके और करेगी। और हमने देखा कि बाबा भी दादी को नए नए संकल्प देता था। जैसा दादी को संकल्प आया कि हम क्यों नहीं 1-1 लाख लोगों का प्रोग्राम करें। जब दादी को ये संकल्प आया तो हम सभी के आगे जब दादी ने संकल्प रखा कि मेरे को ऐसा संकल्प आता है ऐसे मेगा प्रोग्राम हो जिसमें से लाख से भी ज़्यादा पब्लिक आवे। हम लोगों ने कहा दादी अभी तक तो हजारों भी नहीं आते हैं, तो लाख कहाँ से आएंगे। दादी ने कहा नहीं, बाबा ने मुझे संकल्प दिया है तो जरूर आएगी। तो दादी का वो उमंग उत्साह देख के हम सभी ने भी बहुत ही उमंग से चारों तरफ ऐसे प्रोग्राम रखे, और उसकी रिजल्ट यही देखने में आई कि लाख तो क्या परंतु 2 लाख तक भी पब्लिक प्रोग्रामों में आती थी। तो दादी के संकल्पों में इतनी ताकत थी। उसके बाद दादी को ऐसा विचार आया कि ये जो 12 ज्योतिर्लिंगम हैं, शिवरात्रि के समय क्यों नहीं यहाँ से रथ यात्राएं निकाली जावे। तो हर एक जो भी जहाँ पर भी मंदिर थे, मुख्य मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगम, वहाँ के सेंटर वालों ने वैसी उसकी प्रतिकृति तैयार किया मंदिरों की, और सारे भारत में वो मंदिर घूमे। तो हमने इसकी रिजल्ट ये देखी कि गांव-गांव की तो सेवा हुई, बाबा का संदेश तो मिला, परंतु उसके साथ साथ ये भी हुआ लोगों के अंदर जो गलत फहमियाँ थी कि ये पूजा नहीं करते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, आदि आदि, वो सारी गलत फहमियाँ निकल गई और लोग हमारे बहुत ही सहयोगी बने। तो दादी का हर कर्म जो ऐसा होता था उसको देख के कोई भी स्वयं सहयोग देने के लिए तैयार हो जाते थे। और दादी आने के बाद अनेक बहनें इस ईश्वरीय सेवा में समर्पण हुई, अनेक हैंड्स तैयार हुए, और इतने चारों तरफ सारे वर्ल्ड में इतने सेवा केंद्र खुले। तो ये दादी की नेचर
दादी की मेहनत और बाबा का आशीर्वाद इसकी कमाल है। तो जैसा दादी का नाम प्रकाशमणि दादी था, वैसी वो सदैव ज्ञान का प्रकाश फैलाती रहती थी, स्वयं भी प्रकाशमय रहती थी, अर्थात हल्की रहती थी और सामने वालों को भी हमेशा हल्का करती थी। दादी की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, वो किसी को भी कोई कार्य देती थी तो उसके ऊपर पूरा फेथ रख कर के देती थी। तो सामने वाले को भी यही होता था कि दादी ने जब मेरे ऊपर विश्वास रखा है और मेरे को दादी ने कार्य दिया है तो मुझे ज़रूर पूरा करना है। और सचमुच हमने देखा कि बड़े बड़े कार्य कैसे सहज सर्व के सहयोग से हुए और आज ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय इतना चोटी के ऊपर पहुंचा। इसके पीछे दादी की मेहनत कहेंगे, बाबा तो है ही है, परंतु दादी ने भी कम मेहनत नहीं किया और अनेक आत्माओं को भी दादी की ने ज्योति जगाई और चारों तरफ ज्ञान का प्रकाश फैलाया। ऐसी थी हमारी दादी प्रकाशमणि। उसका अथकपना देख के, उसका सिंपल जीवन देख के अनेक बहनों ने अपना जीवन बनाया। तो अभी भी हम यही कहते हैं कि दादी को श्रद्धांजलि देना अर्थात यही है दादी समान बनना, अपनी जीवन को ऐसा श्रेष्ठ और ऊंचा बनाना, एक नामी रहना और एका नामी करना, ये हमने दादी से सीखा। ओम शांति।